स्टूडेंट्स, क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर 9, चैप्टर आई थिंक 10th है। ओके, सर्कल एक्सरसाइज 10.4। अच्छा, एक्सरसाइज 10.4। हाँ, क्वेश्चन नंबर पहला, टू सर्कल्स ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर इंटरसेक्ट एट पॉइंट्स any 2 point, okay, and the distance between their center is 4 centimeter. Find the length of the common chord. आपको क्या बोला गया, मैं शॉर्ट में यहाँ पर समझाऊंगा। देखो, दो सर्कल बनाया गया है। देखो, एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल ये है। एक सर्कल का रेडियस 5 सेंटीमीटर है और दूसरे सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर है। ठीक, और क्या बोला गया है, और ये सॉरी, ये दोनों सर्कल मीट करता है, इंटरसेक्ट करता है एक पॉइंट ए बी। सपोज ये दोनों इस तरह से मीट करता है, ठीक है। और इन दोनों सर्कल के सेंटर ये ओ है, ये ओ डैश है। उन दोनों के बीच का जो सेंटर, यानी ये सर्कल का डिस्टेंस, ये दोनों सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस, दोबारा बोल रहा हूं, ये दोनों सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस, ये सर्कल के सेंटर ओ, ये सर्कल के सेंटर ओ डैश, इन दोनों सेंटर का डिस्टेंस, यानी इन दोनों सर्कल के सेंटर्स का डिस्टेंस कितना है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, आपने क्या निकालना, फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड। यहां पर एक कोड बन रहा है ना कॉमन, ये कोड ए बी, ये कॉमन कोड है दोनों, ये सर्कल के लिए भी कोड है और ये सर्कल के लिए भी कोड, इसलिए कॉमन कोड बोल रहा है। इसी का आपने लेंथ निकालना है। देखो, इसी का आपने लेंथ निकालना है, ठीक है। आप इसको कैसे करेंगे बेटे, देखो, लेट टू सर्कल्स विद सेंटर ओ एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट ईच अदर एट पॉइंट ए बी। आप यहां पर देखो, मैं आपको साथ में बनाकर ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। डायग्राम में इस तरह से आपको बनाऊंगा। देखो बेटा, लेट टू सर्कल्स ओ सेंट्रिक सेंटर ओ एंड ओ डैश, यानी कि दो सर्कल में बनाऊंगा। एक सर्कल ये है, दूसरा सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एंड ओ डैश इंटरसेक्ट एट पॉइंट ए बी, यानी कि दो सर्कल, यहाँ पर एक सर्कल का सेंटर ओ है और दूसरे सर्कल का सेंटर ओ डैश है, और यह दोनों सर्कल दो पॉइंट पे मीट कर रहा है। इस एक का नाम ए है, दूसरे का नाम बी, यानी कि दो पॉइंट ए और बी पर मीट कर रहा है। और देखो, लेट द कॉमन कॉर्ड, यानी कॉमन कॉर्ड क्या है, ए बी, ए और बी को आप ज्वाइन कर लेंगे ऐसे, और ये जो लाइन बनता है ना, इसी को कॉर्ड बोलता है। और ये कॉर्ड, ये सर्कल के लिए भी कॉर्ड है और ये सर्कल के लिए भी कॉर्ड है, जिसका सेंटर ओ डैश है और जिसका सेंटर ओ है। इन दोनों सर्कल के लिए कॉर्ड कॉमन है, इसीलिए इसको कॉमन कॉर्ड बोल रहे हैं, ठीक है। ए बी, ठीक है। और इंटर से ओ डैश एक पॉइंट सी, यानी कि आप ओ और ओ डैश को ज्वाइन कर लो, ये सर्कल के सेंटर ओ को और ये सर्कल के सेंटर ओ को, ओ डैश को आप ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करने के बाद ये कॉइन के साथ, कोड ए बी के साथ इंटरसेक्ट होता है ना, मीट होता है ना, ये सेंटर ओ और ओ डैश को ज्वाइन किया एक लाइन के थ्रू, तो ये सेंटर, ये कोड ए बी को इंटरसेक्ट करता है, मिलता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। इंटरसेक्ट का मतलब कट करता है किसी पॉइंट पर, ठीक है। तो किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, सपोज पॉइंट को हमने सी रखा, जहां पर वो दोनों मीट हो रहा है, ठीक है। लेट ओ सी, ओ सी, ओ सी, ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस आप लेना है एक्स, ले लो एक्स। ओ से लेकर 6 तक का डिस्टेंस आपने एक्स लेना है। और तो ओ डैश सी आपको कितना होना चाहिए, ओ डैश सी ये होगा 4 माइनस एक्स। क्यों, क्योंकि हमें बताया गया है ओ ओ डैश हमें 4 दिया गया है। देखो, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर इज 4, ठीक, 4 सेंटीमीटर, ओके। अच्छा, ये सर्कल का रेडियस कितना है, 5, तो ये एक के साथ ज्वाइन कर लो बेटा, ये 5 है,
और इसी तरह ये सर्कल का रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये 3 लिखो। ठीक। As we know that the line joining the center of two circles is the perpendicular bisector of the common chord। देखो हमें एक चीज आपको हमने ये बताया गया था, अगर कि ये एक सर्कल का मैं कैसा दो सर्कल कर बना रहा हूं यहाँ पर, आपको मेरे को नहीं पता नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा। अच्छा मैं थोड़ा नीचे बनाऊंगा। देखो ये दो सर्कल मैं बना रहा हूं बेटा, ये थ्योरम में हमने आपको समझाया था। जिस सर्कल का सेंटर ओ है, इस सर्कल सेंटर ओ एच है, ये कोड ए बी है। ठीक है, यहां पर क्या बोल रहा है, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स ऑफ टू सर्कल, यानी कि ये दो सर्कल के सेंटर्स को ज्वाइन करे थ्रू ए लाइन। एक लाइन खींचूंगा ओ से ओ एच तक, तो पता है ये लाइन क्या करता है, ये लाइन ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो जाता है। यानी कि ये ओ डैश जो ये सर्कल के दो सेंटर्स के मिलाने से जो एक लाइन बन गया, ये लाइन क्या करता है, कोड ए बी को एक तो बाइसेक्ट करता है, बराबर दो में डिवाइड करता है, और दूसरा ये इनके ऊपर परपेंडिकुलर भी होता है। ये आपको पता है, ये हमने एक थ्योरम भी किया था उसके ऊपर। ठीक है, अच्छा इसके बाद अब यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल जिसको नजर आ रहा है, यहाँ पर देखो मैं साथ बनाते जाऊंगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल ओ सी ए, यहाँ पर ये है ओ सी ए। अभी हमको पता चला ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर बंद होता है। ठीक है, अभी हमने बोला कि लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल, लाइन ज्वाइनिंग सेंटर्स ऑफ द टू सर्कल आर द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉमन कोड। कॉमन कोड के ऊपर क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है, यानी कॉमन कोड को बराबर दो हिस्सों में डिवाइड करता है, और कॉमन कोड के ऊपर ये परपेंडिकुलर भी होता है। ठीक है, अच्छा ए ओ सी ए ये वाला आप ले लो, ये ठीक, ये O है, ये C है, ये A है, ये 5 सेंटीमीटर है, ये O C हमने X रखा हुआ है, ये A C हमें फाइंड, चलो वो ऐसे रहने दो। अब AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम सबको पता है। AC स्क्वायर प्लस OC हमने X माना था, OA 5 है, तो AC स्क्वायर इक्वल टू 5 है 25, X स्क्वायर को उधर ले लो, 25 माइनस X स्क्वायर, ये इक्वेशन फर्स्ट है। सेम चीज यहाँ पर दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल है, अगर आपको नजर नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पर ऐसे बनाऊंगा, एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल, दूसरा यहाँ पर। आपको अगर पता नहीं चल रहा है तो मैं यहाँ बनाऊंगा बेटा ए सी ओ डैश, ये राइट एंगल ट्रायंगल है। ए सी ये ए है, प्लस ओ डैश सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ये सेम पीटी थ्योरम, पाइथागोरस, ओके पीटी पाइथागोरस थ्योरम। AC स्क्वायर प्लस ओ डैश सी आपका 4 माइनस एक्स है, प्लस OA आपका रेडियस होगा 3। अब 3 स्क्वायर 9 आ गए, ये 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर उधर ले जाओ, तो क्या बना 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब इसको नोट कर लो, मैं रब करूंगा फिर। अच्छा बेटा, AC स्क्वायर 25 माइनस एक्स स्क्वायर, AC स्क्वायर 9 माइनस 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर। देखो ये भी AC स्क्वायर के बराबर है, ये भी AC स्क्वायर के बराबर है। इक्वेशन के दोनों लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी आपस में बराबर हो जाएंगे। तो आप लिखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड वी गेट 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, 25 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 9 माइनस 4 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 4 इंटू एक्स, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर यहां पर लगेगा। इतना आपको पता भी होना चाहिए बेटा। माइनस 4 का स्क्वायर होता है 16, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस 2 4 चुकी 8x। देखो हाँ देखो इधर ध्यान से देखेंगे, 25
माइनस एक्स स्क्र, 9 को इधर ले आओ तो -1 बनेंगे, एक्स स्क्र माइनस इसको 16 के इधर ले आओ +16 बनेंगे, माइनस एक्स स्क्र के इधर ले आओ प्लस एक्स स्क्र बनेंगे। यहाँ खाली 8x को रखो बस, माइनस एक्स स्क्र प्लस एक्स स्क्र कैंसिल। देखो 16 में से अगर या यहां से कर लो 25 और अगर आगे ऐड कर लेंगे क्या हो जाएंगे, ठीक है। आप ऐसे कर लो ना, अगर मैं 25 में से 9 निकालूंगा कितना आ जाएगा, यहाँ पर 16 आपको बनेगा ना। देखो ध्यान से देखो, 25 में से अगर मैं 9 को निकालूंगा 16 पर मैं 16 ऐड करूंगा क्या होगा, 32 होगा। देखो यार यहां से इसको मैं निकाल रहा हूं तो 16 होगा प्लस बड़े के साथ है, फिर मैं 16 इक्वल टू 8x, 16 पे 16 ऐड हो गया 32, तो 32/8 इक्वल टू x। इसके बाद यहां लिख रहा हूं बेटा x आपका 4 आ गया बेटा, बट आपको पता है ना ओड एज सी आपने कितना लिया था, ओड एज सी आपने 4 माइनस एक्स लिया था। सो ओड एज सी आपका क्या आएगा, 4 माइनस एक्स क्या आ गए, 4 आ गए। तो देयरफॉर ओड एज सी आपका 0 आ गया। ये बात को समझना जरूरी। अब देखो आपको नया चेंजिंग पॉइंट आपको आ गया बेटा। अब यहाँ पर एक चीज आपको ध्यान से समझना है बेटा, ये आप नोट कर लो जल्दी। ओड एज सी आपको ये सॉल्व करने के बाद ओड एज सी आपको क्या आ गए, 0 आ गए। ध्यान से देखेंगे आप इधर, सब लोग इधर ध्यान से देखेंगे। अब क्या करूंगा मैं, ओड एज सी आपको 0 आ गया। अब ध्यान से देखो, ओड एज सी आपको 0 आ गया, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इज सिंस दैट इज ओड एज सी आपको क्या आ गए, दिस मीन्स odd age coincide with O। coincide मीन मीट हो जाएंगे, इसी के ऊपर हो जाएंगे। देखो इसका मतलब O से लेकर odd age से लेकर C तक का डिस्टेंस 0 है भाई। यहां पर समझने के लिए देखो ये odd age है, ये आपका C है, इधर है इस तरह से, इन दोनों का डिस्टेंस 0 है, 0 आ रहा है 0। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब इन दोनों का डिस्टेंस 0, यानी 0 मतलब डिस्टेंस कुछ भी नहीं है, इन दोनों का डिस्टेंस कुछ भी नहीं है। इसका मतलब एक ही हो सकता है, तो 1 पॉसिबिलिटी हो सकता है। तो ये सी जो पॉइंट है वो ओ से दूर नहीं होगा, बल्कि ओ के ऊपर ही होगा भाई, कोइंसाइड होगा बस। यहां से पता चलता है ओड एज सी का डिस्टेंस 0 है। इसका मतलब ओड एज सी का डिस्टेंस जब 0 है तब कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी ओड एज की ही ऊपर होगा। इसका मतलब ये पॉइंट जो सी पॉइंट जो है वो ओड एज की ही ऊपर होगा बस। कोइंसाइड मींस इसका मतलब होता है इसी के ऊपर होगा, इसी के साथ में होगा, इसी के ऊपर जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, अब तो दरअसल ये सर्कल किस तरह से बनेगा, फिर इधर देखो ध्यान से देखेंगे ये बात। ये दरअसल इस तरह से था ये सर्कल, ये है ना, और सी पॉइंट दूसरे सर्कल के सेंटर पे, ओड एज मींस ओड एज दूसरे सर्कल के सेंटर पे। दिस मींस सी कोइंसाइड विथ ओड एज। ठीक, अब दूसरा मैं सर्कल बनाऊंगा ऐसे, ये दूसरे सर्कल का सेंटर ओड एज है, तो सी दरअसल जो है वो इसी के ऊपर ही है। ठीक, हमने ओ से लेकर सी तक का डिस्टेंस मैंने एक्स माना था भाई, हाँ, और ओ से लेकर ए तक का डिस्टेंस क्या माना था, ए माना था। अब ध्यान से देखेंगे, हाँ हाँ, और एक चीज महत्वपूर्ण बात यही है, महत्वपूर्ण बात ही यही है, आपको ऐसे आपने बनाना चाहिए था।
ये आपको ऐसे बना चाहिए था। सर्कल आप दरअसल ऐसे नहीं है, ऐसे है। यहां से हमें पता चला ओडेज सी 0 है, तो इसका मतलब सर्कल आपका ऐसे है। ये सर्कल का सेंटर, इस सर्कल का सेंटर ओ यहाँ है, उस सर्कल का सेंटर आप और यहाँ पर ओडेज है, उस सर्कल का सेंटर है। ठीक, अब यहां से लेकर और सी भी यही है, सी भी यही है। ओडेज है, ओडेज और सी दोनों आपस में एक ही है। और ओ से ओडेज का डिस्टेंस ये x नहीं था, 4 ही था, क्योंकि दो डिस्टेंस दो सेंटर में सेंटर है। ठीक, अब कोड ए बी का कोड ये यहां से क्यों पास होना चाहिए भाई, आप बताओ क्यों? क्योंकि हमने सीधा दरअसल इंटरसेक्टिंग पॉइंट था, ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट किस और किसका था? इंटरसेक्टिंग पॉइंट था डिस्टेंस बिटवीन द यानी लाइंस of the lines between the two centers and the chord AB, यानी कि chord AB और सेंटर दोनों का जो लाइन जो खींचा गया था, उस उन दोनों लाइन का जो हम पर इंटरसेक्ट हुआ था, वो इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी था। यार ये से था ना सी, ऐसे नहीं था सी, देखो सी ये सर्कल था, ये ओ है, ये ओ डैश है, ये दोनों मीट कर रहा था। तो यहाँ पर दोनों ये कोड ए बी और दोनों सर्कल के जो लाइन, जो मीटिंग लाइन था, जो सर्कल के बीच, जो दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर रहा था, ये लाइन और कोड ए बी जहां पर मीट कर रहा है वो सी है। अब ये सी तो ये सी तो ओडेज के ऊपर कोइंसाइड हो रहा है ना, तो मेरे को ये सी ओडेज के ऊपर ही बनाना पड़ेगा, बनाना पड़ा। क्यों? क्योंकि हमें ओडेज सी 0 मिला था, ओडेज सी 0 मिला था, ओडेज सी 0 मिला था। इसका मतलब क्या? इसका मतलब सी जो है ओडेज के ऊपर कोइंसाइड करेगा ना। तो जो कोड ए बी और ओ डैश, लाइन ओ डैश जहां पर इंटरसेक्ट करता था, वो मीटिंग पॉइंट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट सी था, और सी तो ओडेज के ऊपर मीट कर रहा है। तो ये कोड ए बी जहां पर मीट करेगा ओ के ऊपर, ओ डैश के ऊपर, तो ओ डैश सी के ऊपर मीट करेगा, या सी के ऊपर। ठीक है, अब हमें निकालना क्या था? फ्रॉम द लेंथ ऑफ द कॉमन कोड, मुझे इस लाइन का कॉमन कोड निकालना है। देखो ये कॉमन कोड इस लाइन का क्या आ जाता है भाई? ये दरअसल ये कॉमन कोड है ना, ये सर्कल का और ये सर्कल का कॉमन कोड है ए बी। ठीक, कॉमन कोड है ए बी। देखो ये ए बी इस सर्कल का, देखो ये क्या होता है, ये डायमीटर के बराबर है दूसरे सर्कल का जिसका सेंटर ओ डैश है, इसी सर्कल के डायमीटर के बराबर है कोड ए बी। क्यों? क्योंकि ए बी कोड दूसरे सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, ओ डैश सी से। दोबारा मैं बताऊंगा, ये दूसरा जो दूसरा सर्कल है, तो ये कोड ए बी दूसरा सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है, और वो कोड जो सर्कल के सेंटर से पास होता है वो क्या होता है? डायमीटर होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, सिंस ओ डैश ए इज द रेडियस, है ना, सो सी ए इज द रेडियस ऑल्सो द रेडियस ओ सेकंड सर्कल है ना, दूसरे सर्कल की ये भी रेडियस बन रहेगा। क्यों? बिकॉज ऊपर रीजन बताया मैंने, ओ डैश सी कोइंसाइड विद ओ डैश। अच्छा, तो लेंथ निकालना है ना, लेंथ ऑफ द कोड ए बी। कोड ए बी का लेंथ क्या होगा भाई? वो दरअसल होगा, लेंथ ऑफ द कोड ए बी बराबर होगा डायमीटर ऑफ द सर्कल विथ रेडियस
ओ डैश जो बराबर सी की भी हुआ था। ठीक है, तो डायमीटर मीन्स 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल विथ सेंटर, बोलो भाई, सेंटर ओ डैश। डायमीटर ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ डैश वो होता है 2 इंटू रेडियस ऑफ सर्कल विद सेंटर ओ डैश। तो 2 इंटू रेडियस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ डैश वो 3 सेंटीमीटर था, तो कोड आपका 6 सेंटीमीटर आ गए। आंसर आपका कोड जो ए बी निकालना था वो आपको 6 सेंटीमीटर आ गए। दिस वाज आवर फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 10.4। तो ये अच्छी तरह आप दोबारा देखेंगे, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखेंगे जब तक ना आपको समझ में आ जाए। ओके, टिल देन खुश रहो, आबाद रहो, खुदा हाफिज।